Good morning students, this is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम स्पर्श बुक का पार्ट 4 पद्य भाग का पार्ट 4 मनुष्यता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। ये जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था, मतलब ये सभी भाषाएं इन्हें आती थी। गुप्त जी धर्मप्रिय, राम भक्त और सरल व्यक्ति थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है, मतलब इनकी हमेशा से ये बहुत लंबे समय से इनकी ये इच्छा थी कि ये राम के कीर्तिगान पर कोई लेख लिखें। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने प्रबल देशभक्ति की कविताएं लिखी। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति को पूरी समग्रता से उतारा। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है। भारतीय जनता ने उन्हें स्नेह से दद्दा कहा करती थी। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं, जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है साकेत, जय भारत, यशोधरा, भारत भारती, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल, हिंदू और रंग में भंग, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी की रचनाओं में भारत के अतीत का गौरवगान सुनाई देता है। उन्होंने युवाओं में उत्साह, साहस, गौरव और स्वाभिमान के भाव जगाए हैं। उन्होंने यशोधरा, केकई, उर्मिला आदि उपेक्षित नारियों की महानता को भी प्रस्तुत किया है। देश प्रेम इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। उन्हें खड़ी बोली में, खड़ी बोली अर्थात हिंदी में कविता लिखने की प्रेरणा द्विवेदी जी से मिली थी। उनकी भाषा परिमार्जित और बोधगम्य है। बोधगम्य का मतलब होता है आसानी से समझ में आने योग्य है। बच्चों, अब हम पाठ की भूमिका के विषय में पढ़ेंगे। आपका आज का पाठ है, जो कविता है हमारी, वो है मनुष्यता। मनुष्यता कविता का अर्थ होता है मनुष्यत्व की भावना, यानी जिन मनुष्यों में परोपकार की, दूसरों की भलाई की भावना होती है, जिन मनुष्यों में परोपकार का गुण होता है, ऐसे मनुष्य को हम मनुष्य कहते हैं, और ऐसे इनके गुण को ही हम मनुष्यता कहते हैं। तो इसी परोपकार पर आधारित है ये कविता। इस कविता में ये बताया गया है कि मनुष्य को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी माना गया है। जो मनुष्य जीवन है, जो मानव है, वो सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। उसकी चेतना शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि मनुष्य की ही सोचने समझने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। वह अपना पोषण ही नहीं करता, अपितु दूसरों को भी पोषित करता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य केवल स्वयं की ही देखभाल नहीं करता है, केवल स्वयं के लिए ही नहीं जीता है, बल्कि वो दूसरों का भी पालन पोषण करता है, दूसरों के लिए भी जीता है। वह दूसरों के हित और अनहित, यानी दूसरों की भलाई के लिए विचार करता है। वह यथासंभव दूसरों की सहायता करता है, जितना उससे संभव हो सकता है उतना वो दूसरों की सहायता भी करता है। वह जीव मात्र से स्नेह करता है। धरती में जितने भी प्राणी हैं वो सभी से स्नेह का भाव रखता है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों के लिए आत्म बलिदान करने से भी नहीं चूकता, यानी कभी ऐसा समय आता है तो वो खुद का जीवन भी दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर देता है। यही मनुष्य की पहचान होती है। शास्त्रों में भी परोपकार को मनुष्य का धर्म माना गया है। जो परोपकार है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना गया है। दूसरों के लिए जीना ही सच्ची मनुष्यता है। जब हम अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, इसी गुण को कवि ने मनुष्यता का गुण कहा है, और कवि ने ये आशा की है कि सभी व्यक्तियों में ये गुण होना चाहिए।
आज हम इसी विषय पर आधारित कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्यता। तो बच्चों आप अपनी बुक्स सब निकाल लीजिए, पेज नंबर 20 पर यह कविता आपको मिल जाएगी। अपनी स्पर्श बुक सब ओपन कर लीजिए ताकि आप बुक में से देखकर इसको अच्छे से समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी कविता मनुष्यता। इसका पहला जो पद्य है वो है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कविता बच्चों ये जो पद्य है, इस पद्य के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त मनुष्यों को संबोधित करते हैं। इस पूरी कविता में मनुष्यों को ही संबोधित किया गया है। मनुष्य, हम लोग भी मनुष्य ही हैं, तो ये हम ही को संबोधित करते हुए कविता लिखी है। अब वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि विचार लो, हे मनुष्यों तुम ये भली भांति विचार कर लो कि तुम मरते हो। मरते का अर्थ होता है बच्चों मरणशील, जो नश्वर होता है, जिसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों तुम ये भली भांति विचार कर लो कि तुम मरणशील हो, अर्थात नष्ट होने वाले हो, इसीलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। और यदि हमारी मृत्यु होनी ही है, जब हमारी मृत्यु निश्चित ही है और हमारी मृत्यु आनी ही है, तो हमें ऐसे अच्छे कार्य करके, ऐसे सुकर्म करके मरना चाहिए कि मरने के बाद हमें सभी याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो, हुई न यूं। अब इसका यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि यदि हमें ऐसी अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु का क्या अर्थ है, अच्छी मृत्यु, तो ऐसी अच्छी मृत्यु यदि हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमारा मरना भी वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार, हमारा मरना भी बेकार है और हमारा जीना भी बेकार है। अर्थात कवि यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि हमारी मृत्यु आनी ही है, जो कि अवश्यंभावी है, हमारी मृत्यु निश्चित है, जिसका इस जीवन में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वो हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि हमें मृत्यु आनी ही है तो हमें ऐसे अच्छे कार्य करके, दूसरों के लिए परोपकार करके, दूसरों की भलाई करके मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी हमें सभी याद करें। और ऐसी मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु कहा है। और जिस व्यक्ति की ऐसी मृत्यु नहीं होती है, यानी जो अच्छे कार्य नहीं करता है अपने जीवन में, उसका जीना भी बेकार है और उसका मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। और ऐसे व्यक्ति के मरने का कोई महत्व ही नहीं है जो दूसरों के लिए, आपके लिए का अर्थ है दूसरों के लिए नहीं जीता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई करते हुए मरता है, वही व्यक्ति अमर हो जाता है। हम बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं बच्चों, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए, अच्छी लोगों की भलाई के लिए काम किया, देश हित के लिए काम किया कि उनको मरने के बाद आज भी हम याद रखते हैं। लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहुत से ऐसे नाम हैं, राजा राम मोहन राय, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश की भलाई के लिए कार्य किए और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। और ऐसे व्यक्ति जो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं, केवल अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कवि ने पशु के समान बताया है। जो सिर्फ अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले व्यक्तियों को कवि ने पशु के समान बताया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए परोपकार करते हुए अपना जीवन न्योछावर कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को ही कवि ने सच्चा मनुष्य कहा है। अगला हमारा पद्य है, अगले जो पद्य है उसमें उदार मनुष्यों के बारे में बताया कि उदारता का क्या गुण होता है और उदार मनुष्यों की कीर्ति किस तरह से संसार में फैलती है, उसका उदाहरण देते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं,
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार हृदय होता है, यानी जिसके मन में दूसरों के प्रति दया, करुणा, उदारता, स्नेह और आदि गुण होते हैं, ऐसे मनुष्य ही उदार होते हैं और ऐसे मनुष्यों में ही उदारता रूपी गुण बताया गया है। तो कवि यह कहते हैं कि ऐसे जो उदार मनुष्य होते हैं, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, अपने से पहले दूसरों का ध्यान रखते हैं, ऐसे उदार मनुष्यों की कथा सरस्वती भी बखानती है। सरस्वती भी ऐसे उदार मनुष्यों का वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे उदार जो मनुष्य होते हैं, ये जो धरती है, धरा अर्थात धरती, वो भी कृतार्थ भाव मानती है। ऐसे उदार मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होती है, उनका आभार मानती है। तो धरती भी ऐसे उदार व्यक्तियों का आभार मानती है, आभार प्रकट करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और ऐसे जो उदारता वाले गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये जो उसकी जो कीर्ति है अर्थात उसकी जो प्रसिद्धि होती है, वो सभी जगह फैलती है। पूजती का मतलब यहाँ पे उसकी प्रसिद्धि सभी जगह फैलती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे उदार व्यक्तियों को ही, उदार व्यक्ति को पूरी सृष्टि ही पूजती है, अर्थात पूरी सृष्टि ऐसे उदार मनुष्यों की पूजा करती है, सभी जगह उसको पूजनीय माना जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड का मतलब होता है जिसको खंडित न किया जा सके, जिसके टुकड़े न कर सके। तो ऐसा अखंड आत्मभाव, आत्मभाव यानी अपनेपन की भावना, आत्मभाव का अर्थ होता है अपनेपन की भावना। तो ऐसी अखंड अपनेपन की भावना जो पूरे विश्व में भरता है, पूरे विश्व में संचार करता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही वास्तव में सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उदार होता है, ऐसा उदार मनुष्य ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। जो इस असीमित संसार में आत्मीयता और बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना भरता है, उस भावना को फैलाता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है। अगला हमारा पैराग्राफ है बच्चों, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, ये जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश में ऐसे ही उदार मनुष्यों के उदाहरण कवि ने हमें दिए हैं। कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं, कुछ उदार व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो पहला उदाहरण वो दे रहे हैं, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ का अर्थ होता है बच्चों भूख से व्याकुल। रंतीदेव एक राजा थे, उन्हें बहुत ही न्यायप्रिय और दानवीर राजा माना जाता है। उनके हाथ में दिया हुआ, करस्त का अर्थ होता है हाथ में आया हुआ, थाल भोजन का थाल। तो यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि भूख से व्याकुल होते हुए भी राजा रंतीदेव स्वयं भूख से व्याकुल थे, लेकिन स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने अपने हाथ में आया हुआ भोजन का थाल दूसरे भूखे व्यक्ति को दान में दे दिया है। बच्चों, इसके पीछे एक कथा है कि जो राजा थे, राजा रंतीदेव थे, वो बहुत परमदानी थे और एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण सभी इनके जो कोष थे वो खाली हो गए थे। जो जनता थी, इनकी जो प्रजा थी, वो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सभी जगह तालाब सूख गए थे, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब इन्होंने अपना जो राजकोष है वो भी लोगों के लिए खोल दिया था, लेकिन धीरे धीरे इनका राज जो कोष था, राज की जो खजाना था, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया और 48 दिन तक राजा स्वयं भी भूखे रहे थे।
48 दिन बाद जब इनको भोजन मिला, जैसे ही इनके हाथ में भोजन आया तभी वो भोजन लेने के लिए इनके द्वार पर जो कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो इन्होंने स्वयं भोजन ना करके अपने हाथ में आया हुआ भोजन का थाल भी दूसरे भूखे व्यक्ति को दान में दे दिया। और इस तपस्या से ईश्वर प्रसन्न हुए और वापस इनका जो खजाना था वापस भर गया, इनके राज्य में अकाल समाप्त हो गया। तो इन्होंने जो परोपकार किया, इसी से ईश्वर भी प्रसन्न हुए। दूसरी पंक्ति है, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची एक महर्षि थे, ये भी बहुत परोपकारी महर्षि थे। ऐसा माना जाता था कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी बुरा कार्य नहीं किया था। परार्थ का अर्थ होता है दूसरों की भलाई के लिए, अस्थि जाल हड्डियों का समूह। तो यहाँ पर एक कथा प्रचलित है कि जब देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था, तब इन्हें ये पता लगा कि अगर हमें असुरों से जीतना है तो हमें ऐसे ही किसी परोपकारी जो मनुष्य है उसकी हड्डियों से जो हम अस्त्र बनाएंगे और उसी अस्त्र से हम दानवों का वध कर सकते हैं। इसीलिए जो सारे देवता थे वो मिलकर महर्षि दधीची के पास गए, उन्हें अपनी समस्या बताई। तब उन्होंने सहर्ष यानी बिना किसी संकोच के अपना अस्थियों का जो समूह था, जो हड्डियों का समूह था, वो दान में दे दिया। स्वयं अपना शरीर त्याग दिया और उनका जो हड्डियों का समूह था उन्हीं से अस्त्र बनाया गया और उस अस्त्र से ही दानवों का वध हो सका। तो इस तरह से महर्षि दधीची ने परार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वयं को कुर्बान कर दिया और उनके अस्थियों से यानी उनके हड्डियों के समूह से एक अस्त्र बनाया जा सका। तीसरी पंक्ति है हमारी, उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर का अर्थ होता है गंधार देश के, क्षितिज का अर्थ होता है राजा, स्वमांस यानी अपना मांस भी दान में दे दिया। उशीनर जो गंधार देश के राजा थे, उन्होंने राजा शिवी, इनका नाम था राजा शिवी, इन्होंने अपना मांस भी दान में दे दिया। एक समय की बात है, राजा शिवी गंधार देश के राजा थे, वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। एक बार एक कबूतर उड़ता हुआ इनके पास आता है और इनसे बोलता है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तभी पीछे से एक बाज भी आता है और बाज इनसे कहता है कि ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तो आप इसे मुझे वापस कर दीजिए। राजा बाज से कहता है कि ये तो मेरी शरण में आ चुका है और अब इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। बाज कहता है कि ये मेरा शिकार है, अतः अब आप ही न्याय कीजिए कि मुझे मेरा भोजन चाहिए। तब राजा शिवी ये न्याय करते हैं, उस कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर उस बाज को खिला देते हैं और इस प्रकार वो न्याय करते हैं और एक कबूतर की रक्षा करते हैं। अगला है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष यानी हंसते हुए, बिना किसी संकोच के प्रसन्नता पूर्वक वीर कर्ण ने, दानवीर कर्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, महाभारत की कहानी में आपने नाम सुन रखा होगा कर्ण का। जो कर्ण है उसने शरीर चर्म, जन्म से प्राप्त अपना कवच और कुंडल जो उसे जन्म से प्राप्त थे वो भी उसने दान में दे दिया। महाभारत की आपको कहानी पता है, जो कर्ण थे वो बहुत ही दानवीर थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था, क्योंकि उन्होंने ये नियम बना रखा था कि जो भी सबसे पहले सुबह उनके पास कुछ भी मांगने आएगा तो वो उसे वही देंगे जो वो मांग रहा है। तो इसीलिए, और ये बात कृष्ण को पता थी, इसलिए कृष्ण ने इंद्र देवता को ब्राह्मण के वेश में भेजा और सुबह सुबह वो गए और उनसे उन्होंने अपना कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ये जानते थे कि बिना कवच और कुंडल के उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भलाई न सोच के जो उनका नियम था उसे बनाए रखा और अपने शरीर से जन्म से प्राप्त कवच कुंडल उन्होंने उसे ब्राह्मण को दान में दे दिए। तो बच्चों, ये जो 4 उदाहरण हमें दिए गए हैं, इससे हमें ऐसे उदार मनुष्यों के बारे में पता चलता है जिन्होंने स्वयं के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा और इसी से हमें उनके परोपकार की, उनकी उदारता का पता चलता है। तो ये उदाहरण इसीलिए महत्वपूर्ण है और कवि ने ये उदाहरण हमें इसीलिए दिए हैं। अब कवि यहाँ कह रहे हैं अनित्य देह के लिए, अनित्य का मतलब होता है नश्वर, नष्ट होने वाली। ये जो देह है यानी जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो इस अनित्य देह के लिए अनादि जीव, अनादि जीव, अनादि का अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो। जीव, जीव का यहाँ पर अर्थ है आत्मा। क्या डरे?
अब वो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे अनित्य देह के लिए, जो शरीर हमारा नश्वर है, नष्ट होने वाला है, ऐसे नश्वर शरीर के लिए हमारी अजर अमर आत्मा को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो अमर है, केवल हमारा शरीर ही नष्ट होता है, हमारी आत्मा अमर रहती है। इसीलिए हमें इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीवित रहता है, दूसरों की भलाई के लिए जीवन यापन करता है, और यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ऐसे परोपकारी मनुष्य को ही सच्चा मनुष्य मानते हैं। अगला हमारा पद्य है बच्चों, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पद्य के द्वारा कवि हमें ऐसे मनुष्यों के बारे में बताना चाह रहे हैं। कुछ और भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, और उनका उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है सहानुभूति। महाविभूति का मतलब होता है सबसे बड़ी पूंजी। सहानुभूति, सहानुभूति का अर्थ आप जानते हैं, सहयोग की भावना, दूसरे के प्रति हमदर्द की भावना, भलाई की भावना, इसे हम कहते हैं सहानुभूति, हमदर्द की भावना। तो यहाँ पर कवि हमें ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हमारे अंदर सहानुभूति की भावना है, यानी हम दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, दूसरों की परेशानी देखकर हम दुखी होते हैं। यदि हमारे अंदर ये भावना है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता, वशीकृता का अर्थ होता है वश में रहना, सदैव हमेशा है बनी हुई स्वयं मही, मही का अर्थ होता है धरती। ऐसे जो परोपकारी और उदार मनुष्य होते हैं, ये जो धरती है, स्वयं धरती भी ऐसे मनुष्यों के सदा वश में रहती है। कवि ये कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों में सहानुभूति नामक पूंजी होती है, स्वयं धरती भी ऐसे मनुष्यों के वश में रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का, भगवान बुद्ध का विरुद्धवाद, पहले लोग भगवान बुद्ध जिन्होंने अपने अच्छे उपदेश दुनिया में फैलाए, लेकिन पहले लोगों ने इनका विरोध किया, इनकी बातों को, इनके उपदेशों को गलत माना। लेकिन जब लोगों ने इनके उपदेशों को सुना, उसकी अच्छाई को समझा, तब वही जो विरोध था लोगों का, वो इनके दया के सामने झुक गया, बह गया। तो भगवान बुद्ध का विरुद्धवाद, जिसमें उन्होंने पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उनका विरोध किया था, वह भी उनकी दया भावना के कारण सबको मान्य हो गया, यानी जो विरोध था वो दूर हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और समस्त संसार समक्ष, उनके समक्ष विनीत होकर यानी नतमस्तक होकर झुक गया, क्योंकि उनके मन में, जो भगवान बुद्ध थे, उनके मन में जो भावना थी वो भावना थी दूसरों के लिए परोपकार करने की। उनकी परोपकार की भावना के सामने ही समस्त जो समाज था, जो उनका पहले विरोध कर रहा था, वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। हम उदार हैं, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य उदार होते हैं जो दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं। तो हम उदार उसी को कह सकते हैं जो दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, हमेशा दूसरों के दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही कवि ने उदार कहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। बाकी का जो हमारा पद्यांश है, बाकी की जो कविता है, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगी, आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना पहला पैराग्राफ देखिए। आपका जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से जो प्रश्न बन रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न है,
मनुष्यता कविता में कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं और क्यों? पहला प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। ये बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में आते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है, विचार लो कि मृत्यु हो, यहाँ से आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, आप इसे अपनी बुक में नोट कर लीजिए, पैराग्राफ के साथ ही नोट कर लीजिए। मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपके पीछे जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसमें भी दिया गया है। थोड़ी सी भाषा का अंतर है, उत्तर वही होगा जो आपको आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ से बन रहा है, मनुष्यता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि पशु प्रवृत्ति किसे कहा गया है और मनुष्य किसे माना गया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बच्चों, आप इसे लिख लीजिए यहीं पर अपनी बुक में ही नोट कर लीजिए या आप अलग से रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं। मनुष्यता कविता के संदर्भ में यह स्पष्ट कीजिए कि पशु प्रवृत्ति किसे कहा गया है और मनुष्य किसे माना गया है। बच्चों ये प्रश्न इस पैराग्राफ में से बनते हैं जो बोर्ड में आते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न बनेगा दूसरे पैराग्राफ से। दूसरे पैराग्राफ से प्रश्न बन रहा है हमारा दूसरे पद्य से, कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है। अगला प्रश्न है, कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है। बच्चों आंसर वही होगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केवल प्रश्न की भाषा को बदल दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला जो पैराग्राफ है इससे हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। जो ये आपका अगला है सुधात रंतिदेव वाला जो आपका है, इसमें से प्रश्न बनता है जो बोर्ड में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है और उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बच्चों इस प्रश्न को कि मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है और उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इससे मिलता जुलता प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न 3 आपकी बुक में दिया गया है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। बच्चों प्रश्न की भाषा घुमाई गई है, प्रश्न की भाषा बदली गई है, बाकी आंसर सेम है। तो आप ये प्रश्न लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम से आए हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों। बाकी की जो कविता है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ तक इसको समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।